Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। दुनिया में कई शक्तिशाली मुल्क हैं, लेकिन पूरी दुनिया आज भारत पर भरोसा कर रही है। जब किसी देश पर आपदा आती है, वो देश सबसे पहले सिर्फ एक देश की ओर देखता है, उसका नाम है भारत। जी हाँ, हाल ही में लेबनानी राजदूत रवि नरश ने इजराइल द्वारा लेबनान पर किए जा रहे हमलों को लेकर गंभीर चिंता तो व्यक्त की ही, इसके साथ ही साथ उन्होंने भारत से मदद की गुहार भी लगाई। उन्होंने भारत से इस संकट को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने में मदद की अपील की है। लेबनान का मानना है कि भारत, जो इजराइल और लेबनान दोनों के साथ अच्छे संबंध रखता है और जिसकी वैश्विक उपस्थिति मजबूत है, इजराइल को रोकने और क्षेत्र में शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो चलिए इस रिपोर्ट में चर्चा करते हैं, क्या भारत इस संघर्ष में हस्तक्षेप कर सकता है और इसे शांतिपूर्ण समाधान तक ले जाया जा सकता है। चलिए सबसे पहले जानते हैं लेबनानी राजदूत ने क्या कुछ कहा भारत को लेकर। उन्होंने कहा, इजरायली हमलों के परिणाम स्वरूप हजारों लोग मारे गए, लाखों विस्थापित हुए हैं। ये संघर्ष पूरे क्षेत्र में अस्थिरता पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की शांति प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है, क्योंकि भारत के इजराइल और लेबनान दोनों के साथ अच्छे संबंध है और उसकी वैश्विक उपस्थिति मजबूत है। भारत इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर उनकी आक्रामक नीतियों को पुनर्विचार करने के लिए दबाव डाले, ताकि इस संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान निकल सके। इजराइल का स्टेट टेररिज्म में शामिल होना इसे किसी भी संगठन को आतंकवादी करार देने का नैतिक या कानूनी अधिकार नहीं देता। भारत एक शांतिप्रिय राष्ट्र है जिसकी मजबूत वैश्विक उपस्थिति है। ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए अच्छी स्थिति में है। तो ये था बयान लेबनान का भारत को लेकर। अब अगर भारत और इजराइल की बात करें तो भारत और इजराइल के बीच लंबे समय से घनिष्ठ रक्षा और व्यापारिक संबंध रहे हैं। दोनों देशों ने तकनीकी, रक्षा और कृषि क्षेत्र में एक दूसरे का सहयोग किया। ऐसे में भारत का इजराइल से मजबूत रिश्ता ये सवाल खड़ा करता है कि क्या भारत इस संघर्ष में इजराइल पर दबाव डालकर उसे शांति प्रक्रिया में शामिल कर सकता है। भारत के लिए ये चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन नरश का मानना है कि भारत का राजनयिक प्रभाव और उसके इजराइल के साथ बेहतरीन संबंध इस दिशा में मददगार साबित हो सकते हैं। हालांकि भारत और लेबनान के बीच भी रक्षा और आर्थिक संबंधों के बजाय सांस्कृतिक और राजनयिक संबंध ज्यादा हैं, लेकिन भारत की न्यूट्रल नीति और मध्यस्थता की छवि लेबनान के लिए बड़ी उम्मीद लेकर आई है। भारत की वैश्विक स्थिति उसे एक जिम्मेदार और न्यूट्रल राष्ट्र के रूप में पेश करती है, जिसने संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में अहम योगदान दिया है। मध्य पूर्व में इस संघर्ष के बीच भारत के पास एक ऐसा अवसर है जहां वो अपनी वैश्विक छवि को और मजबूत कर सकता है। शायद यही वजह है कि लेबनान के राजदूत की अपील इस दिशा में है कि भारत अपनी कूटनीतिक और शांति दूत की छवि का इस्तेमाल कर इजराइल और लेबनान के बीच मध्यस्थता करा सकता है। खैर, भारत के पास इस समय एक महत्वपूर्ण मौका है कि वो मध्य पूर्व के इस बड़े संकट को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने में मदद करे। अगर भारत इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर दबाव डालकर उनकी आक्रामक नीतियों को बदलने में सफल होता है, तो ये भारत की कूटनीति की जीत होगी और इससे उसकी वैश्विक शांति में भागीदारी और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। आपका क्या कुछ कहना है? क्या भारत को लेबनान की बात माननी चाहिए या फिर नहीं? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।